Hello, kids. I hope you are staying safe and happy. This is my new series, Let's Make Sentences. And this is part 1. In this part, we will be making simple tense sentences. Okay? Let's go to next page to find more. This video is about what is a simple tense. A quick revision will be there. And what is a sentence? Let's make present simple sentences. Then we will be converting present simple into past simple and future simple sentences. It is going to be fun. Okay, so watch till end. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, सो प्लीज बेयर विद इट. ओके, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज ए टेंस? ए टेंस डिनोट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस. ये तो बहुत सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है. इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है. अगर आपने नहीं देखी है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो जो टेंस होता है वो टाइम बताता है कि किस वक्त एक्शन परफॉर्म हो रहा है. तो सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाता है कि वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में. ओके, सो वो टाइम स्टैम्प जो है वो हमें पता लग जाती है. सो प्रेजेंट इज ए गिफ्ट विच इज राइट नाउ. पास्ट इज ए टाइम विच इज ऑलरेडी गॉन, देयर इज नो कंट्रोल. फ्यूचर इज ए टाइम विच इज येट टू कम, जो अभी आया नहीं है, हुआ नहीं है, आने वाला है. सो फ्यूचर वी कैन नॉट सी बट वी कैन प्लान इट. सो टेंसेस प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज. टेंसेस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाने के लिए. सो व्हाट इज ए सिंपल टेंस? सिंपल टेंस इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ब टेंस. बिना वर्ब के तो टेंस जो है वो कंप्लीट ही नहीं है. सो वर्ब का होना बहुत जरूरी है. वर्ब हमें बताता है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है नाउन के द्वारा. सो वर्ब के ऊपर भी आप वीडियो अगर दोबारा से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. और टेंसेस के ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको भी देखो. सो सिंपल टेंस covers simple past tense, simple present tense and simple future tense. So 3 तरह के टाइम होते हैं, तो तीनों तरह के हमारी कैटेगरी बन गई सिंपल टेंस की. The 3 simple tenses express facts और habitual activities. Facts क्या होते हैं सबको पता है. Facts are general statements. Okay, जो होता है, ट्रूथ है, तो these are the facts. Okay, so interesting fact क्या है? In simple tense, we are not able to tell when the action was performed or going to be performed. हमें टाइम का नहीं पता चलता है कि किस वक्त वो होगा या होने वाला है या हुआ था. सिंपल स्टेटमेंट होती है जिससे हमें टेंस का तो पता लग जाता है कि प्रेजेंट में हुआ था या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, बट परफेक्ट टाइम नहीं पता लगता है. अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमें और अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स मेक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस जिसमें एक नाउन होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. बस सिंपल. सो वर्ब के बिना तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होना, तो वर्ब तो होगी ही होगी. सो ए डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल. डॉक्टर यहाँ पे हमारा नाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. ट्रीट हमारी वर्ब है, एस लगा हुआ है. सिक पीपल, बीमार लोग, ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर नाउन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है या करता है, अभी तो करता है. ए डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल. सिंपल, डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करता है.
इसमें हमें कुछ नहीं पता कौन से बीमार लोग का किस वक्त डॉक्टर इलाज करता है. इट इज ए जनरल स्टेटमेंट अबाउट अ डॉक्टर. डॉक्टर इज ए नाउन एंड व्हाट डज इट डू? इट इज जस्ट टेलिंग दैट. यहाँ पे फार्मर्स आना चाहिए. I corrected it. So farmers work in a farm. Farmers किसान जो है फार्म में वर्क करते हैं. यहाँ पे 2 किसान बैठे हुए हैं जो एक फार्म में वर्क करते हैं. इस वक्त काम कर रहे हैं, कल किया था, परसों किया था या तरसों करेंगे, कुछ नहीं पता है. सिर्फ एक फैक्ट है कि जो किसान है वो खेत में काम करते हैं. सो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है फार्मर की, इसलिए हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. इसके ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको भी देखो, बहुत ज्यादा समझ में आएगा. ए टीचर टीचेस स्टूडेंट्स. अगेन ए टीचर टीचेस स्टूडेंट्स इज टेलिंग कि एक जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है. कब पढ़ाता है? कल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? कल पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? नथिंग. ए सिंपल जनरल स्टेटमेंट. एवरी टीचर इन द वर्ल्ड टीचेस स्टूडेंट्स, है ना. तो इट इज लाइक ए ट्रुथ टू अस. इट इज लाइक ए यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर अस, है ना. सो ए टीचर टीचेस स्टूडेंट. टीचर सिंगुलर है तो ईएस विद टीच. ए स्टूडेंट स्टडीज. एक विद्यार्थी पढ़ता है. अगेन सिमिलर सेंटेंस लाइक द अबव वन. सो सिंपल. माई फैमिली डॉक्टर ट्रीट्स मी वेरी वेल व्हेन आई फॉल सिक. जब मैं बीमार पड़ता हूँ मेरे जो फैमिली डॉक्टर है मेरा बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं. मैं अभी बीमार हूँ, नहीं पता लग रहा. मैं कल बीमार होऊंगा, नहीं पता लग रहा. इट्स ए जनरल स्टेटमेंट जो मैं बता रही हूँ कि जो मेरे फैमिली डॉक्टर है वो मेरा इलाज बहुत अच्छे से करते हैं जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ. सो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर. आगे चलते हैं. लेट्स कन्वर्ट देम मतलब सिंपल प्रेजेंट को इनटू सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर सिंपल सेंटेंसेस. ए डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल. ये अभी अभी हमने देखा. ए डॉक्टर ट्रीटेड सिक पीपल. एक जो डॉक्टर हैं ट्रीटेड सिक पीपल, इलाज किया सिक पीपल. सो ट्रीटेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रीट. सेकेंड फॉर्म के साथ एस और ईएस की हमें कोई जरूरत नहीं है. सिंपल सेकेंड फॉर्म हम लिख देंगे नाउन के साथ एंड दैट्स इट. सो ये हमारा बन गया पास्ट सिंपल सेंटेंस. इसमें हमें नहीं पता लगा कि कौन से कल को इलाज किया. इसमें ये पता लग रहा है कि कभी पास्ट में एक डॉक्टर ने एक बीमार किन्हीं बीमार लोगों का इलाज किया. दैट्स इट. ए डॉक्टर विल ट्रीट सिक पीपल मतलब एक जो डॉक्टर हैं वो बीमार लोगों का इलाज करेंगे. सो दिस इज वेरी सिंपल. आगे चलते हैं. लेट्स मेक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस. सॉरी मैं एक चीज तो भूल ही गई. जो ये आपके फार्मर्स वाला सेंटेंस है, टीचर वाला सेंटेंस है और स्टूडेंट वाला सेंटेंस है, इसके लिए आपको खुद से बनाने हैं सेंटेंसेस. ओके, खुद से प्रैक्टिस करना है. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस के. यू हैव टू प्रैक्टिस पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल बाय योर ओन. कैट्स ड्रिंक मिल्क. बिल्लियां दूध पीती हैं. डॉग लव्स टू ईट बोन. कैट ऑल्सो लव्स टू ईट फिश. माई डॉग फील्स हैप्पी टू ड्रिंक ओनली मिल्क समटाइम्स. सो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं. ये हमें नहीं बता रहे कि कैट ने दूध कब पिया, डॉग ने कब खाया. कैट को फिश भी अच्छी लगती है, कौन सी कैट को लगती है, कब लगती है, कुछ नहीं बताया.
So these are simple present sentences and you have to practice past simple and future simple. Let's make simple present sentences again. Daily life examples मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे. My mother wakes up early in the morning and cooks delicious food. Food की जगह हम breakfast भी लिख सकते हैं for us. My parents love me so much. Parents plural form है, so love me so much. My father helps me in my study. Again, no action is being performed right now. So these are simple statements. We help each other. हम एक दूसरे की मदद करते हैं. यहाँ पे देखिए, फैमिली में हम एक दूसरे की मदद करते हैं. I love my family. This is also a simple universal truth. So what we learned is sentence is a set of words combined together grammatically to make a statement which makes some sense. Sentence बस कुछ words को जोड़ के बना दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी ग्रामर डालते हैं और उस स्टेटमेंट का अगर कुछ सेंस निकलता है, कुछ मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है, तो उसको हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. सेंस बननी चाहिए, नहीं तो वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, साइंस का एक्सपेरिमेंट. सो ए सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जनरल स्टेटमेंट सेंटेंस. इट डज नॉट टेल अबाउट द टाइम एट विच एक्शन इज, was or will be performed. It helps us to write introduction paragraphs. We can also use these sentences to tell about ourselves or someone to anyone. अगर हमें अपने बारे में बताना है या किसी के बारे में किसी को बताना है, तो हम सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने डॉक्टर के बारे में बताया, स्टूडेंट के बारे में बताया, टीचर के बारे में बताया, है ना, डॉग क्या खाता है उसके बारे में बताया. तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है. So practice more. Leave your answers in your comment box. आप जब मर्जी कुछ भी कमेंट प्रैक्टिस करने के बाद कर सकते हो और मैं कमेंट चेक करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको लाइक भी करूंगी. ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ए गेस्ट? अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? I am this, I am that, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये खाना पसंद है. सारी की सारी जनरल स्टेटमेंट्स ही यूज होती है इंट्रोडक्शन में. तो टेक योर बेस्ट टाइम, प्रैक्टिस करो. उसके बाद इंट्रोड्यूस करो अपनी मम्मी को या फादर को इन 3 लाइन्स. अपने नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, then introduce your mother or father in 3 lines and write 3 lines about your best friend. फिर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में प्रैक्टिस करनी है. आपका बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले कौन है, उसको क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है और क्या नहीं भी पसंद है, वो आप लिख सकते हो सिंपल स्टेटमेंट्स में. सो एक टिप देती हूँ, अगर आपके आसपास कोई गेस्ट नहीं है इस वक्त या अभी कोई नहीं आ रहा है घर में, मिरर के आगे खड़े हो जाओ और सोचो आप अपने आप के गेस्ट हो. यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मोर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस. और हाँ, पास्ट सेंटेंसेस भी आप प्रैक्टिस करो ऐसे ही. पहले सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस लिखेंगे, फिर उनको पास्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन जो हो सकता है वही, मेरा नाम अगर मनप्रीत कौर है तो वो हमेशा ही रहेगा, उसको मैं ये नहीं बोल सकती कि आई वॉज मनप्रीत कौर समटाइम्स, राइट. सो जो हो सकती है, जैसे मुझे कभी पसंद था कुछ तो मैं उसको पास्ट में कर सकती हूँ. आई लव्ड पास्ता, ऐसे करके आई लव्ड पास्ता करके बोल सकते हैं, है ना. तो आपको ये इंटेलिजेंस आपकी लगानी है और प्रैक्टिस करनी है. Okay, thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up, share it with your friends और सब्सक्राइब करना तो मत भूलो. सब्सक्राइब जरूर करो if you want to see more videos
from my channel. And keep learning, keep smiling. Yeah, bye.